पानी भर के रख देती हूँ। अरे ये कपड़े यहीं पर हैं। ये बहू भी ना सारा कपड़ा सास के भरोसे छोड़ के रखती है कि सास करेगी। सोती रहेगी दिन भर, सास है ना, करेगी सब काम। सुबह ही बोला था कपड़े धो के सुबह ही पसार देना, बरसात का मौसम है कपड़े नहीं सूखेंगे, लेकिन मजाल है कि बात सुन ले, जाके सोइए अपनी बेटी के साथ और छोड़ दिए सास के लिए। सास पसारेगी सारे कपड़े। क्या करे, भगवान ने किस्मत ही ऐसी दी है। बुढ़ापे में काम करो। अरे माँ, कपड़े सुखाने तू क्यों गई थी? भाभी कहाँ है? अरे कुछ नहीं, सोइए। दिन भर सोती रहती, सारा काम मेरे जिम्मे छोड़ के जाती। चल तू बैठ, मैं आती हूँ। आ बैठ। बहू, बहू, देख देख रही है, कोई काम नहीं सुनती है। तू बैठ, मैं मीठा लेके आती हूँ। और माँ बता तू कैसी है? ले, भगवान को चढ़ाया था, ले खा ले। ला ले, उठ गई महारानी, बैठ जा उसके साथ। अरे दीदी, आप माँ जी के साथ क्या कर रहे? चलिए मेरे रूम में चल के बातें करेंगे। चल ठीक है माँ, आती हूँ मैं। ये लीजिए, पानी पीजिए। भाभी, आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पूछिए। आप माँ के ऊपर सारा काम क्यों छोड़ देती हैं? आप उसकी उम्र तो देखिए, अब उनके घुटनों से चला नहीं जाता। हाँ, मैं माँ जी से काम करवाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोला और माँ जी सीढ़ियाँ चढ़ने को देखती ही नहीं है। इसीलिए सुबह सुबह मैं कपड़ों को छोड़ देती हूँ बाहर अपनी सीढ़ियों के, ताकि वो कपड़ों को लेकर ऊपर जाएं। इसी बहाने वो सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगी। तो आपने माँ को ये बात बताई क्यों नहीं? मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं, जाने दीजिए। माँ जगह जगह आपकी बुराई करती कि मेरी बहू दिन भर सोती रहती है, सारा काम मुझसे करवाती है। और आपको इतनी फिक्र है कि आप खुद बुरी बन जाती हो उनके सामने। मैं उनके सामने बुरी रहूं चाहे मोहल्ले वालों के सामने बुरी रहूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उनके स्वास्थ्य की चिंता है कि वो स्वस्थ रहें, उनके घुटने ठीक रहें। मुझे सच में बहुत अच्छी भाभी मिली है।